हेलो फ्रेंड्स, बागड़ो एसबी के मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेयर को लेकर। गोले से संबंधित हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी की आपके साथ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है वो IIT जैम, नेट, एक्स ग्रुप, TGT, PGT, RPSC राजस्थान के द्वारा आयोजित जो कंडक्ट एग्जाम करवाए जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं सबसे पहले स्पेयर क्या होता है, गोला क्या होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव एक समान रहती है उसको हम बोलते हैं गोला स्पेयर। गोला जो है, जो निश्चित बिंदु होगा, निश्चित या स्थिर बिंदु जो होगा उसको केंद्र बोलेंगे, और एक समान जो निश्चित दूरी होगी वो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। फ्रेंड्स, तो गोले का अगर समीकरण देखें तो फ्रेंड्स, जब भी हम 2D या 3D की बात करते हैं तो दो समीकरण पढ़ते हैं हम, एक सदिश समीकरण और एक उसका कार्तीय समीकरण। गोले का अगर समीकरण देखें तो सदिश समीकरण में ये लिखते हैं मोड r माइनस सी इक्वल क्या होता है a, या इसको लिख सकते हैं मोड में, आपको पता है स्क्वायर की टर्म होती है तो r माइनस सी डॉट r माइनस सी और बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अगर केंद्र मूल बिंदु हो तो गोले का समीकरण क्या होगा, सी तो होगा नहीं, फिर ओनली फॉर आर, मोड आर बराबर ए हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इसके सदिश समीकरण है। अब देखते हैं गोले के कार्तीय समीकरण क्या होते हैं। गोले का कार्तीय समीकरण होता है फ्रेंड्स आर माइनस सी वन की स्क्वायर हो जाएगी, वाई माइनस C2 की स्क्वायर हो जाएगी, और Z माइनस C3 की स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, और इसकी स्क्वायर बराबर A स्क्वायर है, और यहाँ क्या है x माइनस C1 की स्क्वायर, Y माइनस C2 की स्क्वायर, Z माइनस C3 की स्क्वायर बराबर क्या है A स्क्वायर है। ये क्या होता है इसका कार्तीय समीकरण। अगर केंद्र मूल बिंदु है तो ओनली फॉर क्या होगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अगर केंद्र मूल बिंदु है तो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक गोले का केंद्र 1 माइनस 2 और त्रिज्या 4 है तो इसके सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा सदिश समीकरण क्या होता था, आर माइनस सी इक्वल ए यहाँ क्या है रेडियस है त्रिज्या को लेकर। तो जब हम इसमें मान रखेंगे फ्रेंड्स तो आर माइनस ये जो केंद्र दे रखा है इसको यहाँ सी से डिनोट किया जाता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में 2k कैप, ये आपका सी का मान आ जाएगा यहाँ, और इक्वल क्या है ए, और ए का मतलब है त्रिज्या कितनी है फ्रेंड्स 4 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सदिश समीकरण हो जाएगा। सदिश समीकरण में इसके अंदर मान रखोगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका सदिश समीकरण। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसका कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या होता था, जो भी हमारा सदिश समीकरण आया हुआ है उससे हम कार्तीय समीकरण निकालेंगे। तो वो क्या था ए स्क्वायर था, अब हमारे पास त्रिज्या कितनी है 4 है, मतलब ए का मान दे रखा। तो सबसे पहला मान क्या होगा x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y, अब y का मान यहाँ -1 है तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स प्लस आ जाएगा, और z माइनस 2 की होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ए का मान 4 है तो ए की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सेट करके लिखेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4z, और यहाँ 16 को इधर लेके आएंगे और इसमें से 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ओनली फॉर 10 बचेंगे। तो यह हमारा इसका कौन सा समीकरण आ जाएगा कार्तीय समीकरण आ जाएगा।
नेक्स्ट है गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है। अभी हमने गोले के सदिश और कार्तीय समीकरण देखे, अब हम देखते हैं गोले का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण यह होता है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस में d। ये होता है गोले का व्यापक समीकरण। गोले का केंद्र क्या होता है, जब ये व्यापक समीकरण है तो गोले का केंद्र होगा -u -v और -w। और त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, रूट लगाएंगे, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d, इस सभी पर क्या फ्रेंड्स रूट आएगा। इससे हम इसकी रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। यहां आप देख रहे होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब गोला वास्तविक होता है, कब एक बिंदु के रूप में गोला काम करता है और कब गोला काल्पनिक होगा। तो वास्तविक गोला कब बनेगा, जब u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर इन सभी का मान d से अधिक होगा। और बिंदु गोला कब बनेगा, u स्क्वायर v स्क्वायर d स्क्वायर का मान अगर d के मान के बराबर है तो इस समय वो बिंदु गोला बनेगा। u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर का मान अगर d के मान से कम आएगा, d के मान से कम आएगा तो उस समय वो एक काल्पनिक गोला बनेगा। तो तीनों कंडीशन अपने को ध्यान रखनी। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, एक गोले का समीकरण दे रखा है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इक्वल 11। केंद्र ज्ञात कीजिए और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो केंद्र के लिए हमारे पास u v के मान होने चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले u का मान निकालेंगे। यहाँ से क्या होता है 2ux इक्वल क्या आ जाएगा फ्रेंड्स -2x, x x कैंसिल आउट हो जाएगा। u का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। इसी तरह से हम v का मान निकालेंगे 2vy किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 4y के। तो y से y कैंसिल आउट और v का मान आ जाएगा यहाँ से 2। इसी तरह से निकालेंगे 2wz इक्वल क्या हो जाएगा -6z, z से z कैंसिल आउट और w बराबर आएगा -3। अब हमारे पास u भी आ चुका है, w भी आ चुका है और z भी आ चुका है। तो केंद्र क्या होता है -u -v और -w, ये केंद्र होता है। u का मान माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, v का मान -2 क्योंकि यह माइनस लगा हुआ है और ये माइनस और -w चाहिए तो ये हो जाएगा 3। ये इसके क्या आगे फ्रेंड्स केंद्र बिंदु आ चुके हैं। अब हमें चाहिए इसकी रेडियस त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d का रूट लेना है। तो u का मान कितना है 1, 1 की स्क्वायर 1 और v का मान 2, 2 की स्क्वायर 4, c का मान 9, 9 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 माइनस d का मान कितना है फ्रेंड्स 11। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे 25 बचेंगे, रूट में 25 का मतलब 5, तो रेडियस कितनी आ गई फ्रेंड्स 4 आ चुकी है। इस तरह से इसको हमने देखा। नेक्स्ट है व्यास रूप में गोले का समीकरण क्या होता है। तो व्यास रूप में गोले का सदिश समीकरण होता है r-a डॉट r-b इक्वल 0। ये तो है सदिश रूप में अगर पूछा जाए। कार्तीय रूप में क्या होगा फ्रेंड्स x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल 0। यह किस रूप में होता है, इसका कार्तीय रूप में होता है व्यास रूप के अंदर। व्यास रूप में अगर केंद्र का मान पूछा जाए कि गोले का केंद्र क्या होगा व्यास रूप में, तो व्यास रूप में गोले का केंद्र बनेगा फ्रेंड्स x1 और x2 बटा में क्या करना है 2, x1 x2 बटा में 2, y1 y2 बटा में 2, z1 z2 बटा में 2। इस तरह से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, गोले का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको कि एक गोले के व्यास के सिरे ये हैं, ये दे रखे हैं और ये वाला मान, तो इसका सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स सदिश समीकरण क्या होता है r-a डॉट r-b होता है। ये हमारे पास a का मान है और ये किसका है b का मान, ओनली फॉर मान रखने। तो सबसे पहले हो जाएगा r-a, a का मान कितना है 4i प्लस में
5J और प्लस में K, ये हो गया A का मान। उसके बाद क्या आता था, डॉट R माइनस RB, ये B का मान है, 3I माइनस 2J माइनस K इक्वल क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा। तो ये इसका कौन सा रूप आ गया, सदिश रूप आ गया। अब हमें कार्तीय रूप चाहिए। कार्तीय रूप में क्या लिखते थे फ्रेंड्स, x माइनस x1, तो x1 का मान कितना है, 4। फिर x माइनस x2, x2 का मान कितना है फ्रेंड्स, 3, प्लस y माइनस y1, y1 का मान कितना है, 5, माइनस y1 और y1 माइनस y2 का मान -2 है और माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या होता था, z माइनस z1 का मान 1 है और z माइनस z2 का मान 1 है, इक्वल क्या आता था, 0। तो ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा, कार्तीय रूप। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कार्तीय रूप निकल के सामने आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट गोला कौन सा होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ए पार्टिकल स्फीयर कौन सा एक विशिष्ट गोला। विशिष्ट गोला कब होता है फ्रेंड्स, जब हमारे पास एक बिंदु 0 0 से जाता हो, ए 0 0 से, एक 0 B 0 से और एक 0 0 C से अगर गुजरने वाला कोई गोला है तो उसको बोलते हैं एक पार्टिकल स्फीयर या एक विशिष्ट गोला। एक विशिष्ट गोला जब दिया होता है तो इक्वेशन ये बनती है, x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ax माइनस b बाई माइनस सी जेड इक्वल 0। और उस समय उसके सेंटर होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a बटा में 2 प्लस में b बटा में 2 प्लस c बटा में 2, ये सेंटर होता है। और उस समय रेडियस जो होती है वो होती है 1 बटा, ये रूट का निशान है, 1 बटा 2 रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहां आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक समतल 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल 6 निर्देशीय अक्षों को बिंदु ए बी सी पर मिलता है तो OABC का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको निर्देशीय अक्षों का बिंदु दे रखा है, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए 6 का सभी में भाग देंगे तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, x/3 y/2 z/6 इक्वल 1। ये इक्वेशन ये बनी। अब यहां से अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें फ्रेंड्स तो a के कोऑर्डिनेट x वाला है, मतलब 3, 0, 0 और b के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो आपका बनेगा 0, -2, 0 और c के देखेंगे फ्रेंड्स तो z का निर्देशांक कितना है, 6, तो ये बन गया। और एक बिंदु है O है, A के आगे, B के आगे, C के आगे, सभी के निर्देशांक आपके पास आ चुके हैं। तो अब हमारे पास जब इस तरह की कंडीशन होती है, एक 0 0 बिंदु से गुजरते हैं तो समीकरण क्या होती है, समीकरण होता है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस में ax माइनस by माइनस cz इक्वल 0, ये समीकरण होता है। अब जैसे ही फ्रेंड्स इसमें आप मान रखोगे इस कोऑर्डिनेट के तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ आप ax की जगह मान रखोगे, a का मान कितना है 3 तो माइनस के 3x, b का मान कितना है -2 तो ये प्लस हो जाएंगे 2y और ये हो जाएंगे फ्रेंड्स -6z इक्वल 0। तो ये इसका कौन सा समीकरण आ जाएगा, एक विशिष्ट गोले का समीकरण आ जाएगा। एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन पे क्वेश्चन कि गोले और समतल में संबंध क्या होता है। एक हमें समतल दिया होगा, एक गोला दिया होगा, इसमें दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं कि समतल गोले को स्पर्श कब करेगा। तो जब गोले को समतल तभी स्पर्श करेगा जब उसकी लंब की लंबाई उसकी त्रिज्या के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समतल गोले को एक वृत्त पर कब काटेगा, जब उसके लंब की लंबाई जो है वो उसकी त्रिज्या से कम हो जाएगी। समतल गोले को कभी नहीं काटता, कब नहीं काटता, जब समतल के लंब की लंबाई
गोले की त्रिज्या से अधिक आती है तब वो कभी उसको नहीं काटेगा। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं समतल व गोले का स्पर्श। एक समतल जो है और गोले अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उसका सदिश समीकरण क्या बनेगा, तो उसका सदिश समीकरण बनेगा मोड सी डॉट एन माइनस डी बटा में मोड एन बराबर ए। ये उसका क्या होता है फ्रेंड्स, सदिश समीकरण बनता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज इस वीडियो के अंदर गोले से संबंधित एग्जाम्पल भी लिए और उसका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सब हमने कंप्लीट किया। चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।